आर्मी के ये 3 जवान समंदर के बीच फंस चुके थे, जहां हजारों मील तक जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। इनके पास ना पीने का पानी है और ना ही कुछ खाने को। जिस समंदर में ये लोग फंसे हैं, वहां दुनिया की सबसे बड़ी शार्क्स रहती है। तभी ऊपर एक प्लेन उड़ते हुए दिखाई दिया। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगे, मगर इतनी दूर से इन्हें देख पाना नामुमकिन था। प्लेन इन्हें देखे बिना ही चला गया और ये लोग निराश होकर शांत बैठ गए। अगले दिन ये लोग भूख से बेहाल थे। तभी एक सिपाही ने अपनी पिस्तौल की स्प्रिंग निकाली और उससे मछली पकड़ने वाला कांटा तैयार किया। फिर उसने उसे समुंदर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने रस्सी खींची तो देखा कि कांटा गायब हो चुका है। समंदर में रहते हुए उन्हें 5 दिन हो चुके थे। भूख और प्यास से बेहाल सैनिक ईश्वर से बारिश की प्रार्थना करने लगे। तभी रात को चमत्कार हुआ और बारिश होने लगी। 5 दिन बाद उन्होंने पानी पिया। अगले दिन एक आदमी ने अपनी चाकू निकाली और उससे मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर तभी उसे लगा कि उसने अपनी बोट पर ही वार कर दिया है। अगर वो चाकू निकालता तो बोट में पानी भर जाता। उसने जैसे ही हाथ ऊपर उठाया तो वो शार्क का एक बच्चा निकला। उन्होंने उसे काबू करके मजे से खा लिया। आज समंदर में भटकते हुए इनका 15वां दिन था। तभी एक पक्षी इनकी बोट पर आकर बैठ गया। एक आदमी ने अपनी पिस्टल से उसे शूट कर दिया। तभी सोया हुआ आदमी समंदर में कूदकर पक्षी को पकड़ लेता है, मगर एक बड़ी शार्क उसकी ओर तेजी से आने लगी। यह देखकर उसके साथी जल्दी से उसे ऊपर खींच लेते हैं। फिर यह सब मिलकर 9 दिन बाद पक्षी का गोश्त खाने लगे। अब समुंदर में रहते हुए इनके 20 दिन पूरे हो गए थे। भूख और प्यास से ये लोग बहुत कमजोर हो गए थे, मगर फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। एक आदमी ने अपने जूते काटकर उससे एक चप्पू बनाया और अपना सफर जारी रखा। लगभग 1 महीना पूरा हो गया था, मगर उन्हें जमीन नहीं मिली। ये लोग अपनी बोट पर एक जिंदा लाश की तरह पड़े थे। उनके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं थी। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब ये लोग सिर्फ एक दूसरे को दिलासा ही दे सकते थे। तभी रात को इनके साथ बहुत बुरी घटना हुई। समुंदर में एक तेज तूफान आया। इन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, मगर पानी की एक बड़ी लहर ने इन्हें बोट से नीचे फेंक दिया। इन्होंने बोट का एक किनारा पकड़ लिया। जब तूफान थमा तो ये लोग वापस बोट पर चढ़ गए। अब ये लोग मरने के करीब थे, क्योंकि 34 दिन से ये लोग समुंदर में भटक रहे थे। उन्हें अब आखिरी समय में अपने घर वाले दिखाई देने लगे, जो सिर्फ इनका भ्रम था। ये लोग हिम्मत करके आगे बढ़ने लगे। तभी इन्हें दूर कुछ अजीब दिखाई दिया, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश हुए और एक आदमी तो खुशी से रोने लगा। इन्हें लगा शायद ये जमीन है, इसीलिए ये लोग तेजी से उस ओर बढ़ने लगे, मगर एक बड़ी लहर ने इन्हें बोट से नीचे फेंक दिया। इसलिए बाकी का सफर इन्होंने तैर कर पार किया। इसी तरह बहादुर सिपाही 34 दिन बाद जमीन पर उतरे।